भौतिक विज्ञान की एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और कूलाम के नियम आप देख रहे हैं। इसमें जो है जो दो स्थिर बिंदु आवेश अगर रखे गए हैं कुछ दूरी पर तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ इसका मान भी दिया गया है 1/4πε0 का मान कितना होता है और जो है एप्सिलॉन का 0 का भी मान दिया गया है ये वाला। और इसमें जो है परावैद्युतांक वगैरह जो अनुपात होता है उसका रेशियो भी बताया गया है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें बताया गया है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और उसका फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q0। इसका मात्रक दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ बीमा की बात करेंगे तो mL/T - 2 पावर में और A इनवर्स करके दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल वाले। तो पहले सूत्र देख लीजिए, जो सूत्र हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद हम जो है आगे बताने वाले हैं। तो इसमें जो है जो प्रश्न है उसमें पहला वाला जो देखेंगे प्रश्न जो क्या है इसमें दिया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण का मतलब यहाँ हीलियम नाभिक से है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 4 होता है और इसमें न्यूट्रॉन 2 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। तो जैसा कि इसमें दिया गया है बहुत ज़्यादा लगाना नहीं है इसमें 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2e हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19। तो 2 से गुणा कर लेंगे और टोटल जो है आ जाएगा डायरेक्ट इतना कूलाम। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता कितनी है या कमी कितनी है। तो ये Q बराबर NE जो फार्मूला है यहाँ है देख लीजिए, उसमें यह नंबर ज्ञात करना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज देंगे और डायरेक्ट इसको भाग देंगे और काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा। इसमें -19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और 19 में से -18 चल जाएगा, बच जाएगा इसमें 10 बचेगा और इसमें भाग देकर काट देंगे, जो भी आएगा उसमें गुणा कर लेंगे 15 आ जाएगा। प्लस में आया है इसलिए इसमें कमी होगी, बताया गया है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इतनी, और धनावेश के लिए बोला जाता है। इसके बाद बोला गया है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक जो है 81.0 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा गया है। तो यहाँ परावैद्युतांक का सूत्र दिया गया है ε/ε0। तो यहाँ हमें एप्सिलॉन पूछा गया है निरपेक्ष वैद्युतशीलता, इसको त्रिज्या गुणा कर लेंगे के पास भेज देंगे और यहाँ जो परावैद्युतांक मान दिया गया उसको रख देंगे डायरेक्ट जो है यहाँ, और इस तरह से जो है गुणा कर लेंगे, इसका मान आ जाएगा। मात्रक देखते चलिए इसमें। और अगला है इसमें बोला गया है कि एक जो है यूरेनियम परमाणु के लिए बोला गया अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो अल्फा कण विघटन परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा पर कितना बल कार्यरत होगा। तो यहाँ बात यह है कि अगर यूरेनियम नाभिक है तो इसमें अल्फा कण निकलेगा तो 2 परमाणु क्रमांक की कमी आएगी तो 90 रह जाएगा। तो यहाँ 2 जिसकी कमी आएगी तो उसको जो निकल रहा है विघटित होकर के उसको 2e माना गया है। तो 2e माना गया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मान रखकर उस कूलाम में निकाल लेंगे और यहाँ फिर 92 में से चला जाएगा 2 तो इसमें 90 बच जाएगा। 90e है तो इसका मान इलेक्ट्रॉन का मान रखकर इसका निकाल लेंगे। 2 आवेश हैं और ये अलग अलग Q1 Q2 मान लिया गया। और इसमें देखेंगे जो R है, R का मान दिया गया है दूरी इसमें तो उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद जो बल वाला फार्मूला होता है उसी में सभी मान को रख करके यहाँ, और ये 1/4πε0 का मान रख देंगे, ये 9 × 10⁻9 होता है, और जो Q1 Q2 का मान है इसको रख देंगे। और यहाँ जो दूरी दिया गया है, दूरी को मीटर में दिया गया है, इसको हम रख करके और बस 2 स्क्वायर रहता है इसलिए 2 बार लिखेंगे। और इसके बाद जो है काउंट कर लेंगे घातों को और घातों काउंट करके सरल कर लेंगे, यहाँ 512 न्यूटन आ जाएगा। समय थोड़ा कम है इसलिए इसको कर नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको बता दे रहे हैं इसी से।
तो चलिए अगला देखते हैं, इसमें जो बताया गया है कौन सा है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, इनके बीच बल कितना लगेगा। तो दो आवेश बता दिया गया है इसमें, और जो r 30 सेंटीमीटर देगा इसको मीटर में चेंज करेंगे, 0 दशमलव जो है आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा, और यही बल वाला फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, जो है यहाँ आ जाएगा मान, फिर वही है उसी पर लगा हुआ है। और यहाँ दिया गया है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का हो तो इसमें दो चीज़ ज्ञात करना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल। तो इसमें Q1 दिया गया है, इसको माइक्रो कूलाम में है, तो इसको माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁶। तो इसका बदलेंगे तो इसमें तो एक पॉइंट इसमें से चला जाएगा, -7 हो जाएगा। इसको कूलाम में बदल गया, इसको भी ऐसे कूलाम में बदल लेंगे। दूरी दिया, बल पहला दिया गया है इसमें 0.2 न्यूटन, दूरी ज्ञात करना है, दूरी यही वाले फार्मूले में रख देंगे इसको जो है, और इसमें दूरी निकाल लेंगे, त्रिज्या गुणा करके बल को नीचे भेज देंगे और मान रख करके काउंट कर लेंगे, Q1 Q2 का मान रख देंगे, यहाँ आ जाएगा। और स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है रूट हो जाता है, तो वर्गमूल 4 का आधा करेंगे माइनस का, तो -2 आ जाएगा। 144 का वर्गमूल ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ आ जाएगा ये। इसके बाद बोला गया है जो भी चतुर्भुजाकार दिया गया है इसमें, और सभी बलों को जब एक ही सूत्र पर रखकर जब काउंट करेंगे तो इसमें जो केंद्र पर सीधा जो लगता है बल, उसका मान आप जानते हैं कि जो है 0 ही आता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है उसको। और इसके बाद 8वां देखेंगे। 8वां क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है 2 धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तो उनका आवेशों का योग जो है 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो योग दिया गया है आप देख लीजिए, जो बोला गया है कि योग जो है वो 9 है, तो ये पहला समीकरण बना लेंगे। इसमें दोनों आवेशों के बल वाला सूत्र लिख देंगे। एफ का मान दिया गया है कि 18 न्यूटन, 18 न्यूटन उठा कर रख देंगे यहाँ, और जो 1/4πε0 का मान है उसको रख देंगे यहाँ। इसके बाद Q1 माइक्रो कूलम में दिया गया, माइक्रो वाला मान रखते हैं लेकिन Q1 Q2 मानते हैं। जो दूरी दिया गया है 0.1 इसको रख देंगे, 2 बार स्क्वायर करके दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको त्रिज्या गुणा करके भेज देंगे 18 के पास, और 10⁻⁶ 6 12 हो जाएगा, 9 में से 9 12 में से घट जाएगा, जो भी आएगा उसको कैलकुलेट करके त्रिज्या गुणा करके इसको Q1 Q2 उसका 20 आ जाएगा। इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। यहाँ जैसे ही a प्लस बी का मान ये रखेंगे यहाँ, तो 9 9 81 हो जाएगा, और ए बी का जो मान है वो 20 है, 20 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा, 81 में से 80 घटा देंगे 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर जाएगा तो वर्गमूल लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ Q1 Q2 आ गया 1, और यहाँ Q1 Q2 है 9। 2 समीकरण हमें मिल जाते हैं, तो हम जोड़ घटा करके Q1 Q2 का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से यहाँ मान आ जाएगा। इसके बाद जो है इसी तरह से 10वां भी है, 10वां आसानी से लग सकता है जो है, और इसी तरह से। और यहाँ इसके बाद जो है हम देखेंगे जो है 11वां क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे। तो 11वां क्वेश्चन क्या है, 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रो कूलाम और 0.25 माइक्रो कूलाम है, और कह रहे हैं कि एक दूसरे जो है 0.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बताइए कि इनमें मिलाने वाली रेखा के बीच बिंदु तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, कोई बल ना लगे। तो कोई बल लगने का मतलब यहाँ ये है कि जो है बल का मान 0 हो, मतलब जब कोई बल नहीं लगता है तो परिणामी मान उसका क्या होता है, 0 होता है। तो F1 F2 यहाँ दिखा दिया गया है कि 0 है इसमें, क्योंकि परिणामी बल 0 माना जाता है। यहाँ Q1 वाला यहाँ मान रखा गया है, Q2 वाला यहाँ रखा गया है, और ये इधर को बल लगेगा, ये बल दूसरी तरफ लगेगा। तो यहाँ Q हमने रख दिया है दूसरे बिंदु पर, तो यहाँ इनके बीच की दूरी तो दिया गया है 0.40 मीटर, लेकिन यहाँ से मैंने मान लिया कि a मीटर दूरी पर रखा गया है इसको, तो हम F को पक्षांतर कर देंगे, प्लस हो जाता है। और जैसे ही F1 F2 का मान जो हम लोग जानते हैं सूत्र,
1/4 Q1 Q2 वाले पर उसी पर मान रखेंगे। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, Q1 का मान रख देंगे उठाकर 1 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो में है तो माइक्रो में बदलेंगे तो 10⁻⁶ आएगा। और Q1 है, Q1 रख देंगे। और दूरी जो है, पहली वाली दूरी जो होगी पहले और इसके बीच की दूरी, तो इसमें 0.40 और ये जोड़ना पड़ेगा। और फिर दूसरा जो मान है इसको रख देंगे 0.25 वाला, और लेकिन इनके और इसके बीच की दूरी जो है ए ही है तो ए रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे और क्यू रखेंगे। अब क्यू से कट जाएगा, 6 कट जाएगा माइनस वाला जो पावर में है, और 1/4 से 0 कट जाएगा। 0.25 का मतलब होता है 1/4। त्रिया गुणा कर देंगे, इधर तो चला जाएगा 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर भेज देंगे, इसके साथ साथ इसको भी ए स्क्वायर हो जाएगा। 0.4 + ए का होल स्क्वायर भेज देंगे इधर, तो इधर हो जाएगा। अब इसको वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए आ जाएगा। यहाँ ये भी वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ 0.4 + ए होगा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, ए को तो घटाएंगे 2 में से ए हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ 0.4 मीटर दूरी आ गया कि तीसरा आवेश होगा दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रहेगा। तो इस तरह से जो है ये है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे जो है इसमें बोला गया 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले रखे गए 2 मीटर की दूरी पर, यानी एक प्लस है एक ऋणात्मक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस वाला है, ये ऋणात्मक वाला है, और 4 मीटर की दूरी पर है। तो इसमें 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है। तो इसके बारे में E1 वाला हम सूत्र जानते हैं, इतना होता है, मान रख करके परिकलन कर लेंगे तो ऋण आवेश के लिए हो जाएगा, धन आवेश के लिए भी इतना ही मान आएगा। और इस तरह से जो है काउंट कर सकते हैं, इसका दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका मान जो है आ जाएगा। और इसके बाद जो है इस तरह से प्रोसेस और करके आगे निकाल सकते हैं इसको। और इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 5 × 10⁻19 कूलाम और 10 × 10⁻19 कूलाम हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो बताइए कहाँ रखा जाए कि इनका वैद्युत क्षेत्र जो है 0 हो जाए। तो हमने माना कि जो है इनको इधर रखा, एक जो है Q1 वाला Q2 वाला इधर रख दिएगा मान। और इसके बाद जो है माना कि ये ए दूरी पर रखा गया है, तो दूसरा जो है अगर टोटल 1 मीटर की दूरी पर है टोटल ये, तो अगर माना गया पहले वाले से ए मीटर दूरी पर रखा गया, दूसरा A-1 करना पड़ेगा इसको। अब इसके बाद जब हम लोग जानते हैं कि जब 0 होगा तो E1 और -E2 जो है इसका मान 0 होना चाहिए, पक्षांतर कर देंगे E2 को प्लस हो जाएगा। और जैसे ही सब जो है हम लोग सूत्र पर रखेंगे मान, सूत्र क्या होता है 1/4 Q बटे R स्क्वायर होता है। तो Q1 वाला मान हम लोग रख दिए, यहाँ Q2 वाला मान रखे, इसके बाद दूरी वाला जो था उसको रख दिए। अब 1/4 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 19 कट जाएगा पावर में। तो जो है जो होगा इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, जो उधर चला जाएगा और ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो इधर 2 बचेगा क्योंकि 5 दूनी 10 हुआ है। अब इसी को जो 2a स्क्वायर वाला उसको पहले लिख लिए हैं, A-1 का और स्क्वायर बाद में लिख लिए हैं। अब इसको दोनों पक्षों का जब वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ जो इसको 2 का वर्गमूल लेंगे तो √2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है √2 इसको a को पक्षांतर करेंगे उधर, तभी a हो जाएगा, और √2 का मान रखेंगे तो 1.41 आएगा। जैसे ही ये √2 a है, इधर a आएगा जो है माइनस वाला, तो इधर प्लस हो जाएगा तो a रहेगा, और इधर जो है इधर जो बचेगा 1 बचा रहेगा, तो यहाँ जो है a हो जाएगा, इसका मान रख देंगे 1 दशमलव यहाँ जो रख देंगे 41, और a में प्लस a तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.41 a, तो 1 और इसको भाग दे देंगे 1 को जो है 2.41 से, तो इसका मान जो है आ जाएगा यहाँ जो आ जाएगा, जो भी आएगा उसको मीटर में हम लोग लिख लेंगे यहाँ, और मीटर को फिर बदल करके अपना भाग दे सकते हैं, इसको बता सकते हैं। इस तरह से जो है मान बता सकते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन इसमें है
अगला भी इसी तरह से है, बता सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर 10 माइक्रो कूलाम प्लस है और माइनस 10 माइक्रो कूलाम, दो बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखें, मध्य में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मध्य में वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि ई बराबर दोनों को जोड़ लिया जाएगा, E1 E2 दोनों सूत्र रखेंगे इसमें, 1/4πε0 ये वाला जो सूत्र दिख रहे हैं इसी पर मान रख करके दोनों निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे और 3.6 3.6 जोड़ लेंगे तो 7.2 आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर में आएगा इसका मान। इसके बाद जो है दिए गए चित्र के मिलाने वाली रेखा बिंदुओं का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसको भी उसी तरह निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग 18वां देखेंगे, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, अल्फा कण है, अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ या बराबर QE होता है, तो Q के स्थान पर 2E रखेंगे, तो 2 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 होता है, और E का मान दिया ही गया है, सब रख करके कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा इसका मान न्यूटन में। इसके बाद है उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात क्या होगा करना है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो यहाँ जो है हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जो है इस पे जो है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो यहाँ यह बराबर होता है QE, तो QE होगा, तो QE जो है इसमें कर सकते हैं, Q का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, तो इलेक्ट्रॉन वाला मान जो है यहाँ QE इलेक्ट्रॉन बराबर कर देंगे उसके भार के, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो E बराबर हो जाएगा जो है, इस्माली को भेज देंगे नीचे, इस्माली का मान इतना होता है, और द्रव्यमान जो बोला गया है 9 × 10⁻31 होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लगभग मान लिया गया, 9.1 होता है, 9 मान लिया गया सुविधा के लिए, और जो है यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है होता है 9.8 होता है, उसको रख करके काउंट कर लिया गया है, यहाँ 9.1 नहीं रखा गया, सुविधा के लिए मान लिया गया डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, और कैलकुलेट कर लिया गया, उसके बाद मान आ गया है। यहाँ हीलियम नाभिक के कारण उसमें एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, एक हीलियम नाभिक के लिए बोला गया है, तो यहाँ सूत्र तो यही लगेगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो हीलियम नाभिक पर जो आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2E हो जाएगा, और मान इलेक्ट्रॉन का रख कर कैलकुलेट कर लेंगे, इतना आ जाएगा, और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 मीटर होता है, और बस मान रखेंगे 1/4πε0 का मान रखेंगे, इतना आएगा 9 × 10⁹, और यहाँ आवेश का मान रख लेंगे जो आया हुआ है, और नीचे दूरी स्क्वायर रहेगा, 2 बार लिख लेंगे, इसको 10-10-20 करके ऊपर भेजेंगे, घटा लेंगे, और 3.2 को 9 से गुणा कर लेंगे, आ जाएगा इधर। अब इसके बाद बोला गया हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, तो बोला गया है कि H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन माने कितनी दूरी है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L होता है, तो ऋणावेश हैं, तो इस पर हाइड्रोजन और Cl पर एक एक आवेश होगा, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम का होता है, तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया उसको रख दिए, और यहाँ आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 होता है उसको रख दिए, उसको नीचे भेज दिए भाग करने के लिए, 2L मान दूरी आ जाएगा, ये पूरा दूरी विस्थापन होगा, इसमें द्विध्रुव में टोटल दूरी माना जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ज़्यादा। इसके बाद 22वां है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। तो बलयुग्म की गणना करने के लिए जो है टाउ बराबर ज्ञात करना है PE sin थीटा, तो एक जो इसमें दिया गया है कूलाम मीटर ये है इसका, P का मान यहाँ है द्विध्रुव आघूर्ण का, और जो है इसके बाद है E विद्युत क्षेत्र है, तो 2 रख देंगे, और साइन थीटा साइन 30 अंश रख देंगे, उसका मान होता है 1/2, सब 2 से कट जाएगा, 1 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसके बाद बोले हैं एक वैद्युत द्विध्रुव 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है, और 6 × 10⁻24
न्यूटन मीटर का बल लग रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मतलब है यहाँ पी की गणना करना है। ई साइन थीटा को नीचे भेज देंगे और द्विध्रुव आघूर्ण का मान रख देंगे जो दिया गया न्यूटन मीटर में। इसके बाद जो है वैद्युत ध्रुव का मान रख देंगे जो है नीचे और साइन 30 अंश रखेंगे। 5 को ऊपर भेज कर घटा देंगे -24 में से, वो जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इतना आ जाएगा। साइन 1/2 होएगा, ऊपर जाएगा और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वैज्ञानिक विधि में बदलने के लिए दशमलव इधर उधर कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद बोला गया है जो है एक दूसरे से कुछ मीटर दूरी पर रखा गया है और दूरी भी दिया गया है निरक्षीय स्थिति में और 90 अंश घुमा दिया जाए तो कितना होगा। तो सूत्र से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो सूत्र दिया गया अच्छे निरक्षीय स्थिति वाला, सूत्र पर डायरेक्ट रखना है और सूत्र पर लग जाएगा डायरेक्ट अच्छी निरक्षीय। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन थे मैंने बताया और भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। जो वीडियो है इसको आप लोग देख लीजिए।